हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रियांशी चौधरी 999 और मेरा नाम है पूजा। तो आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और न्यू लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स आते हैं, कभी भी मैं लाइव में चाहती हूँ तो वहाँ पर भी आप लोग मैसेज करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपको घमंड हो गया है, आप बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गए हैं, इसलिए आप अब हमको भूल गए, हमारी वीडियो पर नहीं आती, हमारी लाइव में नहीं आती। तो आप लोगों का कहना ठीक है, आप लोगों का कहना गलत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बात कुछ ऐसी है कि हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता। वैसे मैंने अपने दूसरा जो मेरा चैनल है पूजा चौधरी 999, उस पर आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर किया था मैंने। तो जिन लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे भी कर लीजिएगा। और जैसे कि आप लोग पता है मेरा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, तो इसलिए मैंने उस पर कब भी काम करना चालू कर दिया है, तो उसे भी आप लोग सपोर्ट करना। और घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी मतलब दिक्कतें परेशानियाँ जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ था, इस वजह से मैं परेशान थी। तो वो तो परेशानी छोटी मोटी है, तो उसे तो छोड़िए आप लोग, जो मेन परेशानी है वो बताती हूँ। और जब चैनल डिमोनेटाइज हुआ था तब वो भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिनों तक परेशान हो गई थी, इस वजह से किसी की वीडियोस लाइव में नहीं जा पाई। और उससे पहले मेरा चैनल एकदम से ग्रो हुआ था, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक दो रीज़न तो वो था। जो मेन रीज़न है आप लोगों को सपोर्ट ना कर पाना, अब वो ये है कि मेरे जो बड़े भैया मतलब हस्बैंड के बड़े भाई मेरे जेठ जी, आप लोगों को बता दूं मेरे हस्बैंड जो है वो 3 भाई हैं, तो सबसे छोटे मेरे हस्बैंड हैं, उनसे बड़े मतलब 2 भैया और हैं। सबसे बड़े मेरे जेठ जी हैं, जो दूसरे नंबर के हैं वो मेरे जेठ जी भी हैं और मतलब जीजा जी भी हैं, कुछ भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि हम दोनों सिस्टर एक ही घर में हैं। जो मेरे जेठ जी और जो दीदी जेठानी जी जो सबसे बड़े हैं, वो हम आगरा रहते हैं। शादी जब हमारा घर छोटा आप लोगों ने देखा होगा तो उतना वो नहीं है, तो हमारी शादी हुई थी तो उससे पहले वो आगरा शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि भैया भी आगरा ही जॉब करते थे, बड़े वाले भैया। तो वो उनका एक बेटा भी है, तो वो लोग आगरा रहते थे। और हुआ कुछ ऐसा अचानक, मेरे घर की प्रॉब्लम परेशानियों का तो आप लोगों को पता ही है कि क्या कुछ चलता रहता है, मैंने पहले भी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत के बारे में कि जब भी वो बीमार होते हैं अचानक ही हो जाते हैं, अच्छे भले मतलब खड़े खड़े गिर जाते हैं, बैठे बैठे गिर जाते, मतलब अचानक ही वो इतनी उनकी सी अच्छे भले रहते हैं, अचानक उनकी हालत एकदम से इतना ख़राब हो जाती है, इतना ख़राब हो जाती है कि उनको सीधे आगरा मतलब आईसीयू में ही रखना पड़ता है, वेंटिलेटर तक पर रखना पड़ जाता है, इस तरह की उनकी हालत हो जाती है। और कुछ भी बीमारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, भगवान जाने क्या हो जाता है उनको अचानक। उनके साथ 3 बार ऐसा हो चुका है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी। और इस बार इस परेशानी का शिकार हुए मेरे भैया, जो जेठ जी हैं बड़े वाले। और वो उनकी भी तबीयत पता नहीं अचानक ही इतनी ज़्यादा ख़राब, इतनी ज़्यादा मतलब सीरियस हो गई कि मैं कुछ बता नहीं सकती आप लोगों को। बहुत अच्छे शरीर में भी हेल्दी थे, बहुत अच्छे भैया, मतलब अचानक से जा रहे थे, मतलब घर से एसी वेसी ख़राब हो गया था उनका, तो एसी वाले को बुलाने के लिए गए थे। एसी वाले को बुला के आए कि घर पे एसी ठीक करके आना, और बाज़ार से साग सब्जी भी लेके आ रहे थे। तो जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठे कार में, तो वहाँ बैठते ही उन्होंने महसूस किया कि उनके सर में जो है मतलब बहुत एक नस बहुत तेज़ी से मतलब दर्द करने लगी, मतलब अजीब से उनको। अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, क्योंकि भैया अभी होश में नहीं है, तो वो अच्छे से कुछ बता पाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनके साथ में उनके एक दोस्त लोग थे, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ऐसी शिकायत भैया बता रहे थे। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक ना भैया बोल पाए ना हाथ पैर हिला पाए, मतलब इतना ज़्यादा उनका समझ सकते हो ऐसी कंडीशन हो गई, तो उनको सीरियस हालत में आगरा भर्ती करना पड़ा आईसीयू में। तब से वो वेंटिलेटर पे ही थे। आज उनको 7-8 दिन हो गया, 7-8 दिन से वो वेंटिलेटर पे ही थे। तो और उनका जो माइंड का ऑपरेशन
करवाना पड़ा है। पता नहीं उनके अचानक वो नस में क्या हो गया था, मतलब कोई माइंड की नस में। इतना ज़्यादा अच्छे से मुझे अभी नॉलेज नहीं, सब मुझे नहीं पता। कुछ बता रहे थे दिमाग में, कुछ क्या हो गया अचानक से, मुझे नाम वाम ऐसा याद नहीं है। खूब अच्छे भैया, मतलब कोई परेशानी कुछ भी नहीं थी, एकदम से अचानक ही जो हुआ एकदम से हुआ। तो उनका माइंड का ऑपरेशन हुए अभी 4 दिन हो गए। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में करना पड़ा, वहाँ से निकालना पड़ा। अभी वो आगरा के रैम्बो, मतलब सबसे बड़ा अस्पताल है, रैम्बो ऐसा ही कुछ है, उसमें है, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पे उनका माइंड का ऑपरेशन हुआ है। उस आधे माइंड का मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। और आज 4 दिन हो गए, अभी तक उनको होश नहीं है, ना वो हाथ पैर हिला रहे, ना बोल पा रहे, ना वो आँखें खोल पा रहे। सूजन बहुत ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा आँख खोल लिया था उन्होंने। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से मतलब परेशानी चल रही है घर में, तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता, नहीं आ पाती। और रही मेरी वीडियोस की बात, तो आप लोगों को पता है कि मैं मायके गई थी, तो वहाँ के मेरे कुछ ब्लॉग मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने यहाँ ससुराल आने के बाद वो मायके के एक एक ब्लॉग करके मैं निकालती रही। जो ससुराल के मेरे ब्लॉग थे वो मेरे पास रखे हुए थे, उनको मैं बना के रखती जा रही थी और मायके के निकालती जा रही थी। तो जो मेरे ब्लॉग पड़े हुए थे वही ससुराल वाले वही अब मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। मैंने काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया, और जो कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था वो सब मैंने बनाया। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया इसलिए नहीं आ रही, ऐसी बात नहीं है। परेशानियां हैं, कुछ ऐसी हालात हैं, कुछ ऐसे जो मतलब आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो बस आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सब भगवान से दुआ करिए कि भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, घर वापस आ जाएं बहुत जल्दी अच्छे होके। पता नहीं ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। हमने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, भैया भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी पता नहीं हम लोगों के साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है। और किसी न किसी के साथ होता ही रहता है, कभी मेरे हस्बैंड, कभी कोई, मतलब घर में ऐसी हालत चलते रहे, कुछ भी पता नहीं चलता, क्या बीमारी हुई क्या नहीं हुआ, कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता क्यों होता है हमारे साथ। भगवान, और कुछ समझ में नहीं आ पाता कुछ भी। काम तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, बस जो कुछ होता है ख़राब होता जाता है। जो कुछ भी होता है सब कुछ मतलब ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी हुई है। बस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भैया बहुत जल्दी ठीक होके घर वापस आ जाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी।